जय श्री राम। आज मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताने वाली हूँ जिसके करने से संतान इच्छा पूर्ण होती है। निसंतान लोग अगर इसे पूरे विधि विधान से करें तो उन्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, स्वलोक में सुख और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। उस व्रत का नाम है पवित्रा एकादशी, जो कि श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। मैं संतोष शर्मा जय श्री राम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस बार पुत्रदा एकादशी 18 अगस्त 2021 बुधवार के दिन है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी आपने इस पुत्रदा एकादशी के महत्व के बारे में जाना है, आगे मैं इसके नियम और पूजन के बारे में भी बताऊंगी। अभी मैं आपको कथा सुनाती हूँ। द्वापर युग में महेशमती नाम की नगरी में महिजीत नाम का एक राजा था। वह संतानहीन था। वह दुखी और चिंतित रहता था, क्योंकि संतान के बिना स्वलोक में सुख और परलोक में स्वर्ग प्राप्त नहीं। जैसे जैसे वो वृद्ध होने लगा, उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसने अपने मंत्रीगणों को बुलाया और उनसे विचार विमर्श किया और कहा कि मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया, कोई अन्याय नहीं किया, न मैंने कभी किसी को पीड़ा पहुंचाई। अपनी प्रजा की भी मैं तो संतान की तरह पालन करता हूँ, फिर मुझे ये महान दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा की चिंता सुन करके, दुख को जान करके मंत्रीगण भी बहुत चिंतित हुए और अपने राजा के दुख के उपाय को दूर करने के लिए वन की ओर चले। चलते चलते महान ऋषि लोमस के पास पहुँचे और कहा कि हमारे राजा के दुख का उपाय बताइए। लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों को देखा, पूर्व जन्म के कर्मों को देखा। और राजा ने कहा कि आपका जो राजा है वो पिछले जन्म में एक निर्धन व्यक्ति था, बुरे काम में लीन था और वह द्वादशी को, ज्येष्ठ की द्वादशी को बहुत ही भूखा और प्यासा होने के कारण एक सरोवर पर जल पीने गया। वहाँ पर पहले से ही एक ब्याही और प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को हटाकर स्वयं जल पिया और इस कारण उन्हें ये महान दुख की प्राप्ति हुई है। राजा एकादशी के दिन भूखे रहे थे, इसलिए तो वो उन्हें राज्य मिला और वो राजा बने, लेकिन उन्होंने प्यासी गाय को हटा दिया, इसलिए उन्हें संतान वियोग मिला। अगर आप लोग श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और उसका फल राजा को सौंप दें तो उन्हें अवश्य ही एक तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। मंत्रीगण शीघ्र ही नगरी को वापस आए और श्रावण माह में पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उस व्रत का फल अपने राजा को सौंप दिया, जिससे शीघ्र ही रानी ने गर्भ धारण किया और राजा को एक तेजस्वी संतान की प्राप्ति हुई। स्वलोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब बात करते हैं पुत्रदा एकादशी के नियम और पूजन की। दसवीं तिथि से ही सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, भोग विलास नहीं करना चाहिए, श्री हरि का ध्यान करके सो जाना चाहिए। सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु हरि का पूजन करना चाहिए। उन्हीं के रूप बाल कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर किसी कारणवश ना हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए। पूरे दिन भगवान का ध्यान और जाप करते रहना चाहिए। पर निंदा नहीं करनी चाहिए, कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर किसी का व्रत नहीं करते हैं कई लोग, तो भी उन्हें चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। शाम को फलहार लेना चाहिए। दूसरे दिन दान दक्षिणा देकर इस व्रत को खोलना चाहिए। इसे पारण कहते हैं। अगर आप पुत्रदा एकादशी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो ये पुस्तक है एकादशी महात्म, जो बाजार में आसानी से मिल जाती है। नहीं तो आप अमेजन से भी ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जो संतान की चाह रखते हैं। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय सिया राम, धन्यवाद।